क्या मोबाइल नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या आपके भाग्य को बदल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल नंबर से आपके जीवन में परेशानी आ रही हो? तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं एस्ट्रो संगीता जी, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम मोबाइल नंबर से अपना भाग्य बदल सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा सा आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए कि ये क्यों आई? क्योंकि पहले तो लोगों के पास फोन होते नहीं थे। अब अचानक से जब से मोबाइल आना स्टार्ट हुआ, फोन नंबर आना स्टार्ट हुआ, तो अचानक से मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गई। तो इसके पीछे का क्या हिस्ट्री क्या है और क्यों आई ऐसे एग्जिस्टेंस में? सबसे पहले तो थैंक यू ये क्वेश्चन पुट करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि यही हमारे को एक ट्रांसपेरेंसी देगा इस चीज़ में। मोबाइल नंबर्स क्या है? बेसिकली मोबाइल नंबर को भी आप हटा दो, नंबर्स क्या है? नो प्लैनेट्स की एक ऐसी एनर्जी है जो बाय डिफॉल्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है और कुछ उसमें एक नंबर्स होते हैं जो एनर्जीज को, फ्रीक्वेंसी को लेके टिल डेथ उसके साथ वो जाती है। वहीं से आप एक हॉस्पिटल में, आपको एक रूम नंबर अलॉट होता है। आप यकीन मानोगे, नंबर की एनर्जी तो आपको वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, वहां पे आपको एक रोल नंबर मिला, स्कूल का एडमिशन नंबर मिला, वो भी आपकी वो एक एनर्जी देगा। आपके नेम की स्पेलिंग भी आपको एक एनर्जी देगी। ठीक इसी तरह से आपका घर का नंबर, व्हीकल नंबर और अब मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल नंबर होते ही नहीं थे। पहले मोबाइल थे ही नहीं। आज से 30 साल पीछे चले जाओ तो ठीक है, मोबाइल होते ही नहीं थे। तो जब वो नंबर्स ही नहीं होते थे तो नंबर क्या है? नंबर तो हम खुद अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर देते जा रहे हैं ना। घर का नंबर भी तो हमने खुद ही एक्टिवेट किया ना। एक घर में हमने पर्टिकुलर घर खरीदा, उसका नंबर मिला, वो नंबर की फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी शुरू हुई। ठीक है। स्कूल में एडमिशन लिया, उस स्कूल का नंबर हमें मिला, अलॉट हुआ, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी भी हमें मिलनी शुरू हुई। तो नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही एक्टिवेट करते हैं, और मोबाइल नंबर भी ठीक इसी तरह से एक नंबर की फ्रीक्वेंसी हम अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और कभी भी कोई भी नंबर आपको एकदम से रिजल्ट नहीं देता है। नंबर्स की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे काम करती है। विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, वैसे 4 to 5 मंथ्स में मिलना शुरू रहता है, लेकिन 6 मंथ्स में मिनिमम कह के चलती हूँ। 6 मंथ अगर आपको 6 महीने पुराना कोई मोबाइल नंबर है तो वो आपको रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। उसके रिजल्ट्स, क्योंकि वो नंबर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप इधर देखो, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, SRK की गाड़ी देखो, ऐश्वर्या राय की गाड़ी देखो। इनकी गाड़ियां ना सिंगल डिजिट की है, 001, 005, 006, इस टाइप से इनकी गाड़ियां हैं। आप उधर संजय दत्त की गाड़ी, मेरे को अभी ध्यान आ रही है, संजय दत्त की गाड़ी में 5 4 आता है। ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से वहां पे हर्डल्स देख लोगे, सारी चीजें देख लोगे। तो ये नंबर्स की कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा ये लकी नंबर है। तो लकी नंबर क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, लकी नंबर आइडेंटिटी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका जो कुआ नंबर होता है, कुआ नंबर आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। जो आपका बर्थ ऑफ ईयर होता है, जैसे किसी का 1981 है, ठीक है, तो फीमेल्स के लिए क्या होता है, 1981 में फीमेल्स के लिए +4 हो जाएगा। ठीक है। और मेल्स के लिए जो भी 1981 का टोटल आया, जैसे इसका टोटल आ रहा है 10 + 8 18 + 1 19, 19 से 1 आ रहा है। ठीक है। तो वहां पे मेल्स के लिए क्या हो जाएगा, 11 - 1, वो उनका कुआ नंबर हो जाएगा। और फीमेल्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 उनका कुआ नंबर हो जाएगा। तो जो आपका बर्थ का ईयर है उसमें +4 या -11 जो है, वो मेल के लिए -11, फीमेल्स के लिए +4, वो कुआ नंबर, वो हमारा कहीं ना कहीं लकी नंबर भी होता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी की एक एक्सटेंशन है, इसको हम ये कह सकते हैं। यस, यस, एक्सटेंशन है। तो क्या क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी से? सब कुछ। मैं तो किसी की मतलब पूरी कुंडली तक प्रिडिक्ट कर देती हूँ। यहाँ तक कि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से किसी का ये तक बता सकते हैं कि उसका पितृ दोष है या नहीं है, उसका विष दोष है या नहीं है। ये मेरी अपनी पकड़ है। फैमिली डिस्टर्बेंस हो, ये सब चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये मेरी अपनी पकड़ है। मैं कहीं ना कहीं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि उतनी वो करती है। हमें कुंडली के कॉम्बिनेशन तक पता लग सकते हैं मोबाइल नंबर से। तो जनरली पितृदोष वगैरह वो तो हम ग्रह वगैरह देख के बताते हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऐसा क्या बताती है कि ये तो रिवर्स हो गया बिल्कुल?
देखो रिवर्स हो गया, ये मैंने आपको फिर बोला ना, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा खुद का, ये मेरी पकड़ है, मेरा मेरा थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर एनर्जी है, या आप कह सकते हो मेरा प्यार है, या मेरा इंटेंशन गॉड ग्रेस है कि मैं नंबर्स के साथ जब कनेक्ट होती हूँ। आप रेंडमली कभी लेके आओ, हम जब लाइव आएंगे तो करेंगे इस चीज़ को, लेके आओ, वी विल स्पीक। और लोगों ने, कई लोगों ने जो मेरा पहले से मेरे को फॉलो करते हैं, वो लोगों ने देखा भी हुआ है, नंबर्स के रिजल्ट्स मिलते हैं, हम वी विल स्पीक, और नंबर्स आपको देखना एकदम से बताते हैं, सामने से आंसर यस का आता है, कुंडली में वो चीज निकलती है। तो हर पर्सन का लकी नंबर, मोबाइल नंबर, लकी नंबर अलग अलग होता है। हाँ, हर किसी का अलग होता है। कुछ एक आपके पास ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें मतलब लोगों के मोबाइल नंबर्स में आपने कुछ चेंजेस किए एंड देन उनके लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट। एक नहीं, बहुत सारी है मेरे पास, फीडबैक्स है पूरा प्रॉपर। 9 फरवरी 2024 का मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे ध्यान आ रहा है, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे से 2023 में नंबर लिया था। ज्यादा मतलब मेरे उनसे बात हुई नहीं, एक आधी बार मेरे से कुंडली दिखाई थी, तो कुंडली दिखाई और नॉर्मली उन्होंने नंबर लिया। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप नंबर चेंज करो, जाट हैं और टीचिंग लाइन में वो जाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मेरे सजेशन से उन्होंने नंबर लिया उन्होंने। और 9 फरवरी 2024 को उनका मेरे पास मैसेज आता है ऑल ऑफ सडन व्हाट्सएप पे कि मैम अभी 6 महीने हुए हैं नंबर लिए हुए, और पिछले 5 साल से वो ट्राई करी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुंडली में कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने नंबर बिल्कुल ही एंटी ले रखा था उसके, तो मैंने उनको नंबर सजेस्ट करने का वो दिया था। तो 6 महीने हुए हैं नंबर चेंज किए हुए, और मेरे 2 पेपर क्लियर हो चुके हैं। ये फीडबैक मेरा प्रॉपर डला हुआ है मेरे, आप सोशल मीडिया पे देखो, 2 पेपर उनके गवर्नमेंट जॉब के क्लियर हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ऐसे ही मेरे एक यूएसए के वो हैं क्लाइंट है, वो बिल्डर है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से नंबर लिया था, और अगेन उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस उनके बिजनेस में ग्रोथ में मिले। एक ऐसी मेरे को हेतल गुजरात से याद आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, तो ना जॉब थी ना कुछ, फैमिली डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो उन्होंने भी मेरे को बाद में फीडबैक भेजा था, तो मैंने उनको नंबर लेके दिया था, और उसके बाद उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, काफ़ी एज की प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली, और लाइफ काफ़ी स्टेबल हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसकी ओवर थिंकिंग चल रही है, कहीं काम में एंगेज हो गया तो मन लग जाता है इंसान का। एक नंबर है 13, वो उसको काफी अनलकी माना जाता है। मैंने इसकी ना पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, आप मेरे अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ, गुरु नानक देव ने कहा था, तेरा 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 सब तेरा मेरा क्या। तेरा कैसे लक्की अनलक्की हो सकता है, जो गुरु नानक देव ने हमें दिया है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 3 नंबर नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, अध्यात्म देता है। 3 नंबर गुरु का है, 1 नंबर सूर्य का है, हमारे फादर का है। हमारे गुरु, हमारे फादर क्या हमारे लिए कभी बुरा चाहेंगे? 1 और 3 से जुड़ के बनता है 4 नंबर। 4 नंबर आता है अगेन राहु का। राहु भी बैलेंस स्टेट में अगर आपके पास है, तो प्रैक्टिकल वही आपको बनाएगा, पैसा वही आपके पास जुड़वाएगा। तो 13 नंबर बुरा कहाँ से हुआ? अब मैं इसकी आपको यहाँ पे स्टोरी दोबारा सुना देती हूँ, कॉन्सेप्ट सुना देती हूँ। जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, जीसस क्राइस्ट जब थे, उनके 13 फॉलोअर थे, 13 डिसिपल थे। तो वो जो 13 लोग थे, जब जीसस क्राइस्ट के सब अगेंस्ट उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, वो सब कर रहे थे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, उनको सूली पे टांगा जा रहा था, तो क्रिश्चियनिटी में, तो वहां पे क्या हुआ कि वो जो 13 लोग थे, अब उन्होंने ये देखा कि उनका पूरा है उनके उसमें, आप देखोगे ना, सर्च करोगे उनके बाइबल में, सब में ये चीज लिखी हुई एविडेंस है। उन्होंने क्या देखा कि अब जीसस क्राइस्ट तो बस बच नहीं सकते, वो अब डेथ उनकी पक्की है। उन्होंने क्या किया, उन 13 लोगों ने जीसस क्राइस्ट का साथ देके उस भीड़ का साथ हो गए, और उनके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो तभी से जो अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश हैं, जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो 13 नंबर को अनलकी मानने लगे। वो लोग 13 का फ्लोर नहीं बनवाते अपने होटल्स में, वो 13 नंबर यूज ही नहीं करते। वो उन लोगों की थ्योरी है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आजकल तो मैंने देखा है अपार्टमेंट्स में 13 फ्लोर नहीं होता है, अगर प्लॉट्स होते हैं तो उसमें 13 नंबर नहीं होता है। ऐसा देखो, मेरे साथ अभी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 13, मेरे तो मोबाइल नंबर में भी 13 आता है। और कितने लोग हैं 13 वाले जो कामयाब है, ऐसा तो नहीं है कि 13 अनलकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 13 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। और गुरु नानक देव ने तो 13 का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, वो तो 13 को बोलते ही शुभ थे, तो कहते थे, वो तो मतलब जब देने पे आते थे वो सब कहते थे 13 13 13 ही, उनका तो कॉन्सेप्ट ही यही था।
एक और नंबर है जो बहुत लकी माना जाता है, 786। 786 786 देखो ये ना वो मुस्लिम्स में कुछ माना जाता है 786। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज भी बताऊं, देखो एक आप कह रहे हो टेस्ला का एक वो है 369 की थ्योरी, ठीक है, 369 से विश मैनिफेस्ट करना और वो सब, जैसे आपने 786 बोला, ऐसी टेस्ला की 369 की स्टोरी है। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी इनके साथ इनकी आस्था जुड़ी हुई है। आप, मैं सॉरी टू से दैट, अभी आपने 13 की बात की, उसके बाद एकदम से 786 पे आ गए, 786 पे आ गए, ठीक है। हमारे पास एक चीज ऐसी बता दो जो ये कहने के लिए है कि 13 नंबर अनलकी है। मानते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो मेरे, मानते हैं, लेकिन कोई एविडेंस दो। क्रिश्चियन लोगों के पास एविडेंस है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों के पास एविडेंस है? 786 अगर माउंटेन्स मुस्लिम लोग उसको लक्की मानते हैं, वो अपने धर्म को लेके कितने कट्टर हैं, कितने पक्के हैं, वो उस नंबर को छोड़ते नहीं है। और कहीं ना कहीं 7 8 6 आप न्यूमरोलॉजी में भी देखोगे तो 7 अंक केतु का, 8 अंक शनि का, 6 अंक शुक्र का, वीनस का, 7 8 6 जो है आपस में अच्छे मित्र हैं। तो जब ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है तो वैसे भी कहीं किसी को स्ट्रगल नहीं होती, बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके पास स्पिरिचुअलिटी भी होती है, उसके पास लग्जरी भी होती है, उसके पास स्टेबिलिटी भी होती है। तो जब जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी, लाइफ में फैमिली सपोर्ट भी होगा, लाइफ में चीजें भी इजीली चल के आएंगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ स्मूथ होगी। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी एक नंबर आता है 108, 108। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 108 तो देखो हमारे मन के हैं, माला के, जिनको हम जाप करते हैं। और 108 का भी आप देखो तो 1 और 8 संख्या कितनी बनती है? 9। न्यूमरोलॉजी को हम सब सिंगल डिजिट पे लाते हैं, ठीक है, 9 पे संख्या आती है, और 9 तो अपने आप में ही 9 देवियों का रूप है, 9 हमारे ग्रह हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 ही प्लैनेट्स हैं जिनके साथ हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, 1 से 9 तक ही तो है। तो 108 में तो अपने आप ही बहुत पावरफुल नंबर है। 108 ही हमारे मनकों की माला जाप होती है। तो उसका तो, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है जिसके आगे कुछ नहीं। 9 का टेबल आप अगर 9 का टेबल ले लोगे, ठीक है, एक सिर्फ सिंगल टेबल ऐसी है, जितनी भी टेबल्स पकड़ लोगे, एक सिर्फ 9 का पहाड़ा ऐसा है, 9 की टेबल ऐसी है जिसमें 9 थ्रीजा कितना आता है? 27, 2 + 7 अगेन 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 4 + 5 9, 9 9 जा 81, 8 + 1 9, 9 2 जा 18, 1 + 8 9, पूरे में 9 का जोड़ आता है। तो 9 की तो महिमा ही अलग है। 9 ही हमारे नक्षत्र, वो क्या कहते हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। 9 ही हमारे न्यूमरोलॉजी के नंबर हैं। 9 ही हमारी देवियां हैं। 9 ही हमारे नवरात्रि होती है। सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है? देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। लोग कहते हैं 5 नंबर बहुत पावरफुल होता है, मिडल ऑफ द क्या कहते हैं, लोशो ग्रिड होता है और सबको बैलेंस करता है। आई एग्री कि 5 नंबर अच्छा है, लेकिन अगर कोई पावरफुल वाली नंबर की आप बात करो तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हर किसी के लिए कोई भी नंबर पावरफुल या अनलकी या वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर डेट ऑफ बर्थ एंड देयर कैलकुलेशंस। अगर हम डेट ऑफ बर्थ, वापस आते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को अगर हम एक साथ देखें तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखो अगर हम एक साथ देखें तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स मिसिंग है, मोबाइल नंबर क्या है कि आप एक तरह से इनडायरेक्ट वे में नंबर्स की एक्टिवेशन कर रहे हो। तो आप ऐसे नंबर्स लो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, 7 और 3 दूर दूर तक नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ में। तो मैंने अपना जो मोबाइल नंबर ले रखा है वो 8901077733 ले रखा है। अब लोग यहाँ पे भी कहते हैं 777 वाले बहुत परेशान रहते हैं, उनका पैसा फंस जाता है, 777 ये वो, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज समझने की है कि मेरे पास वो अंक पूरी तरह से मिसिंग है, मेरे पास है ही नहीं।
मैंने इनडायरेक्ट वे से उस नंबर की कहीं ना कहीं हेल्प ली है, सहारा लिया है और उसे अपनी लाइफ में एक्टिवेट किया है और उसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, मुझे ग्रोथ भी दी है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशंस की तरफ भी जोड़ा है, क्योंकि 7 अंक होता है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर हम वन बाय वन लेके चलें कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में वन या मोबाइल नंबर में वन काफी टाइम आता है, तो ऐसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखो, वन, एक तो रिपीटेडली वन आप फेस तो प्रॉब्लम करनी पड़ती है। रिपीटेडली वन तो आप ये लगा लो, अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ में भी है, ऐश्वर्या की डेट ऑफ बर्थ में भी है, ठीक है। तो लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेडली वन आता है ना, उन वो करियर में बहुत हाइक पे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो चाहे मोबाइल नंबर है चाहे डेट ऑफ बर्थ है, वो करियर में बहुत हाइक पे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हेड से रिलेटेड मतलब सिर दर्द, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। कभी बीच में लाइफ में स्मूथ चलते चलते ऑल ऑफ सडन ऐसी स्ट्रगल आना जिसकी उम्मीद नहीं होती। जैसे अभी अमिताभ बच्चन का जी का भी ले लें हम, उनका आपने देखा ही है, कई बार हेल्थ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल भी, जबकि वो 81 मतलब 80 प्लस होके भी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। और ऐश्वर्या का हम देख लें, ठीक है, तो ऐश्वर्या राय का भी अभी शादी को लेके थोड़ा सा चल रहा है, कई सारी बातें सोशल मीडिया पे हमारे को सुनने को मिल रही है, ठीक है। तो जिनकी रिपीटेडली वन आता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, कई बार वन आ गया और करियर ग्रोथ तो उनको बहुत सारी मिली। कि जिसमें दो आए डेट ऑफ बर्थ में? अब दो आए, अब देखो ये भी डिपेंड करता है, मैं फिर न्यूमरोलॉजी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, लेकिन दो हमारे को बहुत ज्यादा इमोशनल और क्रिएटिव बनाता है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। हर नंबर, ईच एंड एवरी नंबर बैलेंस स्टेट में अगर आपके पास है तो वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। चाहे वो 2 नंबर है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 5 है, वो चाहे वो 6 है, चाहे 7 है, हर नंबर की हर किसी को जरूरत है। लेकिन कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ ग्रिड में रिपीटेशन में आ रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। राजेश खन्ना जी की डेट ऑफ बर्थ आप देख लेना, 29 है, ठीक है, 29 42 समथिंग, मेरे को नहीं ध्यान आ रही, पूरी अभी ध्यान नहीं आ रही। उनका जो, उनकी ग्रिड में दो कई बार आता है, रिपीटेडली आता है उनकी ग्रिड में। तो हाइक पे भी वो बहुत गए, लेकिन उसके बाद एकदम से डाउन आके बीमार भी वो बहुत रहे। इसको बैलेंस आउट कैसे करें? देखो, इसको बैलेंस आउट करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे को नंबर्स हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई रिपीटेशन में नंबर आ रहा है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक 3 से 4 बार आता है रिपीटेशन में, मेरा कुआं नंबर भी 5 आता है, वैसे भी ड्राइवर नंबर भी 5 आता है, तो मेरा 5 कई बार रिपीट हो रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ पूरी तरह से 5 अंक को। जो ओवरऑल एक्सेस में आपके पास है, उस नंबर को आपको और एक्टिवेट क्यों करना? आई एग्री 5 नंबर अच्छा है, लेकिन मेरे पास मोर देन सफिशिएंट है, तो मैं उसको क्यों एक्टिवेट करूँ और ज्यादा? तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में लॉजिक सिर्फ इतना है, यहाँ पे इस चीज को समझो, अगर आपके पास 2 नंबर रिपीटेशन में आ रहा है, या 1 नंबर रिपीटेशन में आ रहा है, या 8 नंबर रिपीटेशन में आ रहा है, 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर वो आपके पास रिपीटेशन में आ रहा है तो आपको वो अंक नहीं यूज करना चाहिए इन मोबाइल नंबर, इन व्हीकल नंबर, यू शुड अवॉइड इट। कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लाइक व्हीकल नंबर है वो तो डायरेक्ट आरटीओ प्रोवाइड करता है, और वीआईपी नंबर नहीं नहीं नहीं, हम ले सकते हैं व्हीकल नंबर, ऐसा किसने कि वीआईपी नंबर्स पे हम जाके ले सकते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप 4 डिजिट वाला भी नंबर ले सकते हो, आप सिंगल डिजिट वाला भी ले सकते हो, 2 डिजिट वाला भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पॉकेट अलाउ करती है। वीआईपी नंबर क्या लकी होते हैं या अनलकी? वीआईपी नंबर लकी होते हैं, अनलकी वो तो देखो, अगर आप अपने हिसाब से ले रहे हो तो वो तो कुछ भी आपको रैंडमली आप अपने हिसाब से चूज करके ले लोगे। उसके लिए फिर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका लकी नंबर निकलवा के फिर उसको लो। क्योंकि कई बार ये देखा है कि जो वीआईपी नंबर है वो सीक्वेंस में होते हैं, 4444 1122। नहीं, वीआईपी नंबर जब हम लेते हैं, मैं यहाँ पे, तो हमारे को उसका रैंडमली आते हैं सीक्वेंस में, लेकिन हमारे को उसका ऑप्शन मिल जाता है, हम उसमें से चूज कर सकते हैं। अभी मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे को यहीं पे ध्यान आ रहा है, मैंने अभी फेब में ही अपने लिए एक स्कूटी परचेज की थी, तो मैंने उसका सिलेक्ट किया कि मेरे को अपने हिसाब से नंबर लेना है, तो मैंने उसका रैंडमली एक्स्ट्रा पे किया, मेरे पास सीरीज आई थी, तो जो मेरे को उसमें से बेस्ट लगा मैंने उस सीरीज का 4 डिजिट का नंबर लिया अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जो मेरे को सूट करता था। तो इसमें अगर कोई मोबाइल नंबर ले रहा है या फिर अगर व्हीकल नंबर ले रहा है, तो उसको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ से
नंबर मैच करना है कि कहीं कोई वर्ड है, कोई नंबर हो ज्यादा रिपीटेशन में ना हो। यस यस, रिपीटेशन में ना हो, क्या चीज अच्छी हो। वैसे गाड़ियों के लिए तो हम कह सकते हैं कि आप टोटल 5 6 1 पे चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। व्हीकल्स के लिए हम कह सकते हैं 5 6 1। अगर व्हीकल का मतलब जो क्योंकि देखो आगे की जो सीरीज होती है वो तो सेम चलती है, वो तो आपको सेम मिलेगी, वो तो 10,000 गाड़ियों की एक साथ निकलती है। जो पीछे के 4 डिजिट्स होते हैं रैंडमली, ठीक है, जैसे अभी कल का ही मेरे को ध्यान आ रहा है, मैंने एक लड़के को नंबर लेके दिया है, उसको 559 या ऐसे कुछ करके नंबर मैंने उसको लेके दिया समथिंग। तो गाड़ी का नंबर था, उसने कई सारे नंबर भेजे थे, वो मतलब ज्यादा पे नहीं कर सकता था, बट वो 4 डिजिट में कह रहा था कि आप ढूंढ के दे दो। 5 की सीरीज चल रही थी, पंजाब से थे वो। तो वहां पे क्या था कि उसकी हमने कैलकुलेशन उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर दी। अब पीछे के 4 नंबर्स जो है वो आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आगे की सीरीज तो 10,000 लोगों की है ना। जैसे कई बार लोगों के करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो करियर ग्रोथ में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसे किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किए जाएं? देखिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन करियर भी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस चाहते हैं, आप कोई इंटीरियर से मतलब लग्जरी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में। वो डिपेंड करता है अलग अलग। अगर आप किसी लग्जरी काम से मतलब रिलेटेड काम करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूबर बनना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 6 नंबर एक्टिवेट करना चाहिए, जिसका टोटल 6 पे आता हो, या 6 नंबर को अपनी लाइफ में ज्यादा लेके आना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से फायदा चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको 931 की सीरीज पे जाना चाहिए। ठीक है, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, तीनों की मदद लेनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की तरफ ज्यादा जाना चाहते हो, तो अगेन आपको बुध का सहारा लेना चाहिए, 5 नंबर का सहारा लेना चाहिए। 5 के साथ साथ आपको शुक्र, वीनस, 5 और 6 का सहारा आपको लेना चाहिए। तो अगर किसी को अपने करियर ग्रोथ के लिए नंबर डिसाइड करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको देखो अपनी डेट ऑफ बर्थ कुंडली के हिसाब से हमसे कंसल्ट कर सकता है, और प्रॉपर गाइडेंस वो ले सकता है कि क्या उसका करियर है, एग्जैक्टली पता लगे ना उसका क्या करियर है और क्या उसकी नीड है, उसके बेसिस पे उसको नंबर जो है डिसाइड करके बताया जाएगा। जैसे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से लाइफ में व्हीकल्स भी बहुत हैं, लोगों के व्हीकल्स के भी नंबर होते हैं। क्या ये भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाते हैं? यस, बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं। इसके एग्जांपल हमारे सारे सेलिब्रिटीज हैं। आप एसआरके की गाड़ी देख लीजिए, ऐश्वर्या राय की गाड़ी देख लीजिए। एसआरके की गाड़ी का मुझे भी ध्यान आ रहा है, उनका 0555 जाता है नंबर। ठीक है, तो व्हीकल्स, अगर व्हीकल के नंबर कुछ एक हमें रिजल्ट्स देते हैं, उनकी एनर्जी है, तभी तो वो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना। उनका मैं अपनी लाइफ में भी मैंने अपना व्हीकल का नंबर भी अपने हिसाब से लिया है। तो ऐसे में कोई एक नंबर होता है क्या जो ज़्यादा बेटर होता है? जैसे आपने बताया कि 5 नंबर है। नहीं, पर्टिकुलर नंबर बेटर नहीं होता। वैसे व्हीकल के लिए आप 156 की सीरीज पे जा सकते हो, मतलब टोटल 1 पे हो जाए, 5 पे हो जाए या 6 पे हो जाए, लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है आपको किस चीज की नीड है, आपका प्रोफेशन क्या है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको किस टाइप से नंबर चाहिए, उसके हिसाब से। लेकिन इन शॉर्ट अगर अपने आप से कोई लेना चाहता है, तो वो ये देख सकता है कि जो व्हीकल का नंबर है वो 5 या 6 या 1 के टोटल पे आता हो, तो वो सूट करता है। लेकिन उसमें तो मिस्टेक होने के भी चांसेस होंगे। हाँ, तो उसके लिए फिर तभी तो हम लोग कंसल्ट करके आपको बताते हैं ना कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंगल डिजिट नंबर बहुत महंगे मिलते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर बहुत महंगे मिलते हैं, 4 डिजिट वाले ही नंबर आप आरटीओ में आपको दे देता है, नंबर्स की एक सीरीज दे देता है। जैसे अभी 5000 की सीरीज चल रही है, 2000 की चल रही है, 6000 की चल रही है, तो फिर हम उसमें उसको कैलकुलेशन करके आपकी बजट के हिसाब से आपको नंबर निकाल के दे देते हैं। कई बार जैसे जो वीआईपी नंबर है, इसमें तो ऐसा भी होता होगा कि लोगों ने बहुत पैसा देके वीआईपी नंबर परचेज किया एंड वो वीआईपी नंबर उसके लिए सुटेबल ही नहीं होगा। हाँ, होता है, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है। मेरे जो ऐसे यूएसए के क्लाइंट हैं, उन्होंने पिछले साल ट्रस्ट में 25,000 का नंबर लिया था अपने लिए, मोबाइल नंबर 25,000 का नंबर लिया था, और जब से नंबर लिया था परेशान थे। अपनी तरफ से उन्होंने लक्की नंबर निकाल के लिया था, वीआईपी, बट परेशान हो गए वो नंबर निकालने के बाद। अपना लकी नंबर कैसे जाने? अपना लकी नंबर जानने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपकी ग्रिड में ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगेन सबको सबको बोल रही हूँ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी ग्रिड में नंबर रिपीटेशन में आ रहा है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 8 रिपीटेशन में आ रहा है, 5 रिपीटेशन में आ रहा है, या 6, कोई भी XYZ नंबर है, तो उस नंबर को आप अवॉइड करो अपनी मोबाइल नंबर में, अपने व्हीकल नंबर में, कहीं पे भी। आपके पास पहले से है, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना कुआ नंबर निकाल लो। कुआ नंबर निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देती हूँ। किसी का अगर
पर्सनल ईयर, वो ईयर हम देखते हैं किसी का भी जो ईयर है, पर्सनल ईयर जो उसका जैसे बर्थ हुआ है, जिस साल उसका बर्थ हुआ है, 1981 मेरे को यहाँ पे ध्यान आता है, 1981 हम ले लेते हैं। 1981 का जो हमारा टोटल आता है 1 + 9 10, 10 + 8 18 + 1 कितना आ गया हमारा 19। 19 को अगेन हम सिंगल डिजिट पे करते हैं तो वो 1 पे आ जाता है। तो ये 1 आ रहा है। 1 को अब हमने यहाँ पे कुआ नंबर हमने निकालना है, तो मेल्स के लिए 11 - 1 10 हो जाएगा, फीमेल्स के लिए 1 + 4 5 हो जाएगा। ये आपका कुआ नंबर जो कि आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लकी नंबर हो जाता है। लकी नंबर सबका अलग अलग होता है। हाँ, ये आपको मैंने कैलकुलेशन करना बता दिया, कोई भी, हाँ, कोई भी कर सकता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर लेके कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। लकी नंबर कितना बेनिफिशियल होता है? क्या क्या हो सकता है लकी नंबर से? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लकी नंबर, अगर आपका लकी नंबर आपको उस डे पे, उस पर्टिकुलर दिन पे, ठीक है, आप अपने काम करते हो, कोई भी आपने न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ देगा ही देगा। अब बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट तो आपको ये भी कहते हैं कि आप अपना लकी नंबर ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखो, सर्कल कर लो, यहाँ पे लिखो, कुआं नंबर यहाँ पे लिखो, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पे भी मैं आपको इसकी भी स्टोरी समझा दूँ, किसी को फिर अगेन पॉइंट आउट नहीं करूंगी। यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, बेसिकली ये शुक्र का पर्वत है, और शुक्र के ऊपर अगर हम ग्रीन कलर की 3 डॉट्स भी लगा देंगे, मतलब ग्रीन कलर अगर हम यहाँ पे रोज एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे, या ग्रीन कलर की बिंदी भी लगाना शुरू कर देंगे, लकी नंबर नहीं शुरू करें कि हम यहाँ पे शुक्र पे बुध लेके आ रहे हैं, तो जब बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो पैसा अपने आप ही आता है। तो ऐसे कुछ और रेमेडीज हैं? हाँ, ऐसी बहुत सी रेमेडीज है ना, छोटी छोटी रेमेडीज करके। अब जैसे ये मैंने पायराइट पहन रखा है, पायराइट क्या है, फाइनेंस और एविडेंस दोनों को अट्रैक्ट करता है। मैं ये हमेशा अपने साथ पहन के चलती हूँ। पायराइट स्टोन बहुत, मतलब अगर कोई बिजनेस में है तो उसे सिर्फ ब्रेसलेट नहीं, उसे अपने ऑफिस टेबल पे और सब पे पायराइट स्टोन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा बरसेगा, पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे।